जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स के उम्मीद करता हूँ आप सब सारे खैरियत से होंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स को अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार था, जो कि रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है नहीं हुआ हमें कैसे पता लगेगा। तो जो मेरी आज की वीडियो है वो आप लोगों के लिए है कि सेकंड स्टेज का रिज़ल्ट जो है ना वो आ चुका है। ठीक है, तो जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स के सवाल हैं हमारे पास आज कि इसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेज के बाद क्या कर सकते हैं। अगर मेरे नंबर्स 85 हैं, 83 हैं, तो क्या मेरे चांसेस हैं या नहीं हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है ना वो मैं आज आपको इस वीडियो में गाइड भी कर दूंगा और समझा भी दूंगा। इसके बाद अगर आपको कोई सवाल हो तो बेशक आप कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे और मैं आपको कमेंट्स में जो है ना वो आपके क्वेश्चन का आंसर्स जो है ना वो ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहीं पे कोशिश करनी है और साथ में मैं व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप का भी ऐड कर दूंगा ताकि आप उसको ज्वाइन करके अपने फ़र्दर जो डॉक्यूमेंट्स आपको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ से होंगे, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा और किस तरह से आज मैं बताऊँगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि हम ये स्कॉलरशिप विन कर चुके हैं या नहीं कर चुके, तो उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारी वीडियो जो है ना वो मैंने आप लोगों को आज इसके बारे में ही गाइडलाइन देनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों को शुरू से ही गाइड की थी अपने सेशंस के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। अपनी जो मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू गाइड किया था और सेशंस के अंदर बताया था बहुत सी चीज़ें कि आप लोगों का जो प्रोसेस होता है वो होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, कब कब जो है ना वो रिज़ल्ट अनाउंस होना है इसका। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली जो रिज़ल्ट अभी आपका आया है ना वो सेकंड स्टेज का रिज़ल्ट जो है ना वो अनाउंस हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा कि आपके पास फर्स्ट स्टेज का रिज़ल्ट आया था और अब जो है ना वो सेकंड स्टेज का रिज़ल्ट आया है। तो ये दो स्टेजेस का रिज़ल्ट था, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन जो आपका ये होगा कि आपका दोनों रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल किए जाएंगे, मतलब इकट्ठे किए जाएंगे, फर्स्ट स्टेज वाले और सेकंड स्टेज वाले। ठीक है, और उसकी बेस पे जो है ना वो आपकी क्या होगी, सिलेक्शन होगी। तो उसमें कितने परसेंट आपके चांसेस हैं, ये वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये जो मैंने आप लोगों को डेट शुरू डे से बताई थी कि आपका जो ऑफिशियल रिज़ल्ट होगा वो आपको 30 दिसंबर को जो है ना वो पता लगेगा। ठीक है, अभी आपका 22 को जो रिज़ल्ट आया है, इसके बाद अभी आपने क्या करना है, अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप लोगों ने किस तरह से क्लेरिफाई करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। और ये पूरी प्रोफाइल पीडीएफ अगर किसी ने लेनी हो, आपको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होगा इसके बाद, जैसे ये जनवरी का है, ये पीएचडी पोस्ट डॉक वालों के लिए है, इस तरह और भी काफ़ी सारे। लेकिन अभी इस वक्त बैचलर का और जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर के लिए अप्लाई किया हुआ है और जिन्होंने मास्टर के लिए अप्लाई किया है, उनका यहाँ तक हर चीज़ एंड हो चुकी है। अब जो पीएचडी और पोस्ट डॉक वाले हैं उनका अभी नेक्स्ट इंटरव्यू का सेशन अभी चलेगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइडलाइन करूँगा कि आप लोगों ने किस तरह से जो है ना वो अपनी चीज़ों को अरेंज करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को स्टार्ट डे से पहले दिन बता दी थी सारी चीज़ें। तो अब जो मेन हमारा है कि मैं आपको एक परफ अपने आप लोगों का जो अकाउंट्स है ना वहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, इसको आप लोगों ने केयरफुली रीड शेड नहीं किया होगा, तो मैं आप लोगों को पहले रीड करवा देता हूँ कुछ चीज़ें कि आप लोगों का यकीनन जो रिज़ल्ट है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 22 दिसंबर को। ठीक है, ये अनाउंस हो चुका है। दिस रिज़ल्ट आर अवेलेबल इन द पार्टिसिपेंट पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रिज़ल्ट वहाँ पे आप लोगों को मार्क्स जो है ना वो शो हो रहे होंगे। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर हमारा जो है ना वो उस वक्त टेस्ट कंप्लीट आ रहा था लेकिन अब एन्यूलेटेड आ रहा है, मतलब चीटिंग तस्वर हो रहा है, तो उसका क्या हल है। तो ज़ाहिर बात है, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट बनाया था या नहीं बनाया था या कुछ तस्वीर ली हैं अगर आपके पास हैं, तो आप यकीनन उसको अपील के लिए है वो प्रोसेस कर सकते हैं। अपील का मतलब ये होगा कि आप कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर 2 एमसीक्यूज़ हमारे रह गए थे या हमारा ओरल रह गया था, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, उसको छोड़ दें। अगर आपकी जो है ना वो क्वालिफाई है, अपील का मतलब ये यहाँ पे ये होगा कि अगर आप अपील करते हैं और आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आपको न्यू टेस्ट जो है ना वो देना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने पहले सेकंड स्टेज में टेस्ट दिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा से सेकंड स्टेज का टेस्ट दें तो फिर तो आप अपील करें। ठीक है, अगर आप का कोई मेजर इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि किसी का उस वक्त कंप्लीट था लेकिन अब चीटिंग में आ रहा है, तो वो स्टूडेंट्स जो है ना वो इनको ईमेल करें। ठीक है, ईमेल वही है जो स्पोर्ट्स में यहाँ पे दी हुई है इनकी। ठीक है, स्पोर्ट्स में जाके देखें, यहाँ पे आपको ईमेल दी हुई है, इसी ईमेल के ऊपर आप लोगों ने अपनी सारी रीजंस बतानी है। और अगर किसी का कोई 2 एमसीक्यूज़ या किसी का कोई ओरल रह गया था या किसी कोई क्वेश्चन अपलोड नहीं कर सका था, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो इसमें दोबारा पार्टिसिपेट ना करें, नहीं तो आपको दोबारा से फिर टेस्ट देना पड़ जाएगा। एक तो क्वेश्चंस की कोई बात नहीं होती, वो रह जाते हैं, हमारे भी रह गए थे, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। किसी का ओरल रह गया तो कोई मसला नहीं है, कोई अपलोड फाइल नहीं कर सका तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग
बिज़ी रहें। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। हाँ, अगर कोई अपील करना चाहता है तो 24 तारीख तक अपने रिज़ल्ट्स के लिए वो जो है ना वो अपील कर सकता है। इसके बाद फिर क्या होगा, 24 को ये क्लोज़ हो जाएगा। आपने अपील की तो वो आपको टेस्ट नया डेट दे देंगे विद इन 13 दिसंबर के अंदर अंदर ही, ठीक है। तो आप दोबारा से जो है ना वो टेस्ट उसको दे सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको टेस्ट दोबारा अपील करके देना चाहते हैं या नहीं। रीजंस मैंने बता दी हैं कि आपको किस तरह से अपील करनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा, ये एक्चुअली जो डेट है आपकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की डेट है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। अनाउंसमेंट ऑफ द रशियन विनर्स एंड रनर अप ऑफ द मास्टर ट्रैक बाय सब्जेक्ट एरियाज़, ये 30 को जो है ना वो 30 दिसंबर को एक्चुअली जो है ना वो आप लोगों की लिस्ट लग जाएगी। जैसे फर्स्ट स्टेज की लिस्ट लगी थी, आप लोगों ने पीडीएफ में रिजल्ट्स देखे थे, ऐसे ही 30 दिसंबर को सब स्टूडेंट्स जो जो पास कर चुके होंगे उनकी एक लिस्ट आ जाएगी सब्जेक्ट एरियाज़ के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आप लोगों के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, हर सब्जेक्ट के यहाँ पे मेंशंस होंगे, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ, ठीक है। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के पास, यहाँ पे जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा 30 का, तो यहाँ पे सबका रिज़ल्ट होगा। द लिस्ट ऑफ द थर्ड स्टेज पार्टिसिपेट अलॉन्ग द पीएचडी एंड पोस्ट डॉक, सारी बात है पीएचडी और पोस्ट डॉक वालों के लिए भी थर्ड स्टेज होगा। थर्ड स्टेज जिसमें इंटरव्यू का स्टेज होगा, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से प्रोफाइल, और बल्कि मास्टर स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगा कि मैं आप जो वीडियो लगाऊंगा उसको लोगों को अपने लाजमी देखना है कि आप, ताकि आप अपने सूटेबल रिसर्च वर्क भी ढूंढ सके जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो किस तरह आप अपने प्रोफेसर्स को फाइंड कर सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं फॉर सुपरविजन के लिए, ताकि वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा होता है, आपकी फील्ड के मुताबिक होती हैं और आपकी स्टार्ट से ही उनके साथ जो है ना वो बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जब भी आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती हैं तो ये याद रखें, कोशिश करें कि आप जो है ना वो सुपरवाइज़र के साथ, एमफिल वाले और जो पीएचडी या पोस्ट डॉक वाली हैं, सारी बात उनका काम सुपरवाइज़र के साथ होता है। अगर आप उनसे पहले ही राब्ते में आ जाते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़ें बताऊंगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और सुपरवाइज़र को कैसे टारगेट करना है उसके लिए। तो ये होगा आपका 30 दिसंबर को जो है ना वो फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि कैसे हो जाएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो तरह के रिज़ल्ट्स होंगे, एक तो वो होंगे जो विनर्स होंगे और एक होंगे रनर अप। अब जो विनर्स होंगे उनको एक लेटर मिलेगा ओपन डोर की तरफ से, ठीक है। वो आपको ईमेल्स के थ्रू भी और आपके अकाउंट पे भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। किस तरह का लेटर होगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह का जो है ना, ये देखें कि आप लोगों के सामने जो है ना वो मैंने एक लेटर शो किया हुआ है। ये एक आपके पास आपको ईमेल पे भी आ जाएगा जो विनर्स होंगे, ठीक है, जो बैचलर वाले होंगे और मास्टर वाले होंगे, इनको 30 दिसंबर को ये सेम लेटर मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा जो जो विन करेगा, आप लोगों को यहाँ पे इसका लिखा होगा, ये मेरा डॉक्टर ट्रैक का था तो इस तरह मास्टर का और पीएचडी वालों को भी जो है ना वो इसका रिजल्ट शो हो जाएगा और ये लेटर मिल जाएगा। तो ये लेटर आप लोगों के अकाउंट में भी आ जाएगा और आपको ईमेल भी आ जाएगी। और जो रनर अप होंगे उनको अभी वेटिंग में रखा जाएगा, ठीक है। तो वो परेशान नहीं होंगे, जब अभी विनर्स का काम होगा उसके बाद आप लोगों का रनर अप का काम होता है। तो ये एक आपके पास ऑफिशियल एक लेटर आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारा जो प्रोसेस होगा वो, अब आपको यूनिवर्सिटी के बाद सिलेक्शन करेंगी, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी 30 दिसंबर को आप लोगों का ये काम आ जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद जो आपका प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है वो वीडियो में नेक्स्ट में लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों ने किस तरह, मैंने पहले भी लगाई हुई है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, लेकिन मैं आपको अगेन बता दूंगा कि आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को ट्रांसलेट करवानी है। वो कहाँ से होंगे, कैसे करने हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर इस तरह से, तो वो मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँगा। उसके लिए टाइम होता है। लेकिन अगर किसी ने अभी तक पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, अगर वो आपका स्टेज में आप क्लियर हो गई हैं, तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सकता है अपना पासपोर्ट जो है ना वो अप्लाई कर दें, ठीक है। क्योंकि पासपोर्ट के लिए आपको कुछ टाइम देंगे, लेकिन अभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट तो हो जाएगी। तो अच्छा यही है कि आप बार बार अपने पैसे ज़ाया करेंगे, ट्रांसलेशन में अपना CNSE करवाएंगे, तो यहाँ पे आपको मस्ट पासपोर्ट चाहिए होता है। तो आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो पासपोर्ट अप्लाई जो है ना वो कर देना है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स होंगे। ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स किस तरह होती हैं वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, मैंने डिग्री की ट्रांसलेशन करवाई हुई है। अगर आप पाकिस्तान से करवाती हैं तो कुछ नंबर्स हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। आप लोगों ने इसको ट्रांसलेशन भी करवानी होती है, प्लस इसकी नोटराइजेशंस भी जो है वो करवानी होती है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में होंगी। जो जो विनर्स होंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह देखिए, ये मेरा पासपोर्ट है जो मैंने ट्रांसलेशन करवाई हुई है। अगर आप रशियन से करवाती हैं तो यहाँ पे तो वैसे रेट सस्ता होता है, लेकिन पाकिस्तानी वो महंगा होता है, ठीक है, या और कंट्री के लिहाज से भी महंगा हो सकता है। तो इस तरह से कुछ जो है ना वो मेडिकल्स, ये परफार्मा वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, इसे किस तरह से ट्रांसलेट करवानी है और किस तरह से आप लोगों ने इसकी हेल्प लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो अभी जो है आप लोगों का रिज़ल्ट जो है ना वो सेकंड स्टेज का आ चुका है, तो आप लोग अभी वेट करेंगे क्योंकि आप लोगों के फर्स्ट स्टेज के भी और सेकंड स्टेज के रिज़ल्ट को कंबाइन किया जाएगा और उसी की बेस पे आप लोगों का जो है ना वो 13 दिसंबर का जो है ना वो रिज़ल्ट जो है ना वो अनाउंस हो जाएगा और आप लोगों को एक लेटर भी मिल जाएगा। जिसको लेटर मिल जाएगा इट्स मीन उसका स्कॉलरशिप कंफर्म हो गया है। तो आप लोग मुझे फिर इनबॉक्स में अपनी मुबारकबाद भी दीजिएगा। होपफुली जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं और आजकल पाकिस्तानी वैसे भी बहुत सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो होपफुली ये 500-600 स्टूडेंट्स जो हमारे ग्रुप में थे, होपफुली डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, तो सारे ही इसमें हो जाएंगे मेरे साथ। इसमें इंशाल्लाह भी कह लीजिएगा क्योंकि ऑफिशियल रिजल्ट आप लोगों का 30 दिसंबर को आएगा। ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अभी भी मज़ीद कोई क्वेश्चन के बारे में अपने पूछना हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लगाऊं तो आपको फ़ौरन जो है ना वो अपडेट मिल जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन के बारे में और जो पीएचडी वाले हैं उनको मैंने इंटरव्यू के बारे में और सारी गाइडलाइंस बताऊंगा। पीएचडी और मास्टर वाले लाजमी जो है वो नेक्स्ट वीडियो, सारे स्टूडेंट्स जो है वो नेक्स्ट वीडियोस लाजमी देखेंगे। और अगर वीडियोस पसंद आ गई है और आप लोगों को समझ आ चुकी है तो जो है कमेंट सेक्शंस में जो है ना वो ओके कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी जो है मुझे इनबॉक्स में जो है ना वो कमेंट सेक्शंस में जो है ना वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मैं उसका आपको जो है ना वो रिस्पॉन्स कर दूँगा। ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।